लीजिए पंडित जी। और मनोरमा, शादी की मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट रह गए। नहीं, कहाँ रह गए शिव शक्ति? मैंने रिमझिम को बोला था कि शिव शक्ति को फोन कर। वो भी ना, कोई नहीं, मैं फोन करती हूँ। चिंता मत कीजिए, हमारी अभी फोन पे बात हुई है। हाँ। वो लोग रास्ते में ही हैं। मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, फिर भी उन्हें आने में करीब 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा? चलो, कम से कम इनसे बात तो हुई। अरे इनसे तो बात हो गई, लेकिन माँ से बात नहीं हो पा रही है। वो कहाँ है? पता नहीं भैया, माँ का नंबर ही नहीं लग रहा है। मेरी सुंदरी से फोन पे बात हुई है। नानी वो घाट वाले पंडित जी के पास गई है। या मुहूर्त का समय हो रहा है और पता नहीं माँ को भी अभी पंडित जी को मिलना था। भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कोयल का कन्यादान तो अब शिव और शक्ति ही करेंगे। थोड़ी देर पहले कोयल और मेरी बात हुई थी और हमने ये फैसला किया था कि कोयल का कन्यादान शिव और शक्ति करेंगे। सही मायने में तो भैया और भाभी का फर्ज उन्होंने निभाया है ना। देखो कमलनाथ, कोयल तुम्हारी बेटी है भाई। अगर बाप और बेटी ने यह फैसला लिया है कि लड़की का कन्यादान शिव शक्ति करेंगे, तो फिर उसका कन्यादान शिव शक्ति ही करेंगे। लेकिन कन्यादान का फर्ज तो पिता का होता है ना। पर भैया, कन्यादान अकेले कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो पत्नी का होना जरूरी है। और भैया की पत्नी अभी फिलहाल तो जेल पत्नी बनी फिर रही हैं। वो धर्म और कोयल का गठबंधन कैसे करेंगी? उनका खुद का गठबंधन जेल से हो गया है। बोलो। पर मनोरमा, हम शिव शक्ति का ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जी डैड, बुलाया आपने? कन्यादान के मुहूर्त का समय हो गया और शिव और शक्ति अभी तक पहुंचे नहीं है। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि कोयल का कन्यादान तुम और रिमझिम करोगे। जिस चीज की उम्मीद थी आपसे, वही किया आपने। आप हमेशा ऐसी छोटी सोच रखते हो। बस यही प्रॉब्लम है आपकी। नहीं डैड, मैं इसका कन्यादान नहीं कर सकता। इसने मुझे जलील किया है और एक बार नहीं कई बार किया है, सब लोगों के सामने किया है। और इसने मुझसे कहा था कि इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। तो जब इसका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं किस हक से इसका कन्यादान करूंगा? आई एम सॉरी। मुझे लगा था आप बदल गए हो। यही क्लेम किया था ना आपने और पद्मा बुआ ने, पर मुझे पता था भाई आप कभी नहीं बदल सकते। आपकी सच्चाई कभी नहीं बदल सकती, आपका नेचर कभी नहीं बदल सकता। कोयल बेटा। नहीं डैड, मेरा कन्यादान करने का हक सिर्फ शिव भैया और शक्ति भाभी को है। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उनका वेट करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। ये शादी का मुहूर्त आगे बढ़ाना पड़े, मैं तैयार हूं। अगर शादी दूसरे दिन करने पड़े,
तो भी मैं तैयार हूं। पर डैड, मेरा कन्यादान सिर्फ शिव भैया और शक्ति भाभी करेंगे, कोई और नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं पंडित जी से बात करता हूँ कि हम थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं या नहीं। कन्यादान शिव और शक्ति ही करेंगे, ठीक है? सुनिए, सुनिए, पानी। पानी। अब ये लीजिए। अब अगर मुझे तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करना है तो तुम्हें मुझे एक बार नहीं 7 बार न्योता देना होगा। और एक बार ये शर्त पूरी हो जाए फिर तुम लोग मेरी शर्तों पर जियोगे, मरोगे। तुम्हें अगर उनकी जिंदगी में प्रवेश करना है तो एक बार नहीं 7 बार उन्हें तुम्हें घर के अंदर बुलाना होगा। ये शर्त पूरी हो तो फिर वो लोग तुम्हारी शर्तों पे जिएंगे।